Welcome to your nightmare. Click if you dare. नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी दुल्हन की है जिसकी सुहाग रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। यह सिर्फ एक काल्पनिक हॉरर कहानी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली नेहा की शादी बड़े धूमधाम से आरव नाम के लड़के से हुई। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, सब लोग खुश थे। लेकिन एक बूढ़ी औरत बार बार नेहा को देख रही थी। विदाई के समय वह धीरे से बोली, आज रात कमरे का दरवाजा चाहे कोई भी खटखटाए मत खोलना। नेहा ने सोचा शायद गांव की कोई अजीब मान्यता होगी। उसने बात पर ध्यान नहीं दिया। रात के करीब 11 बजे दोनों अपने कमरे में चले गए। कमरा फूलों से सजा हुआ था, मोमबत्तियां जल रही थीं। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक थक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव बोला, इतनी रात को कौन होगा? नेहा को बूढ़ी औरत की बात याद आई। उसने कहा, दरवाजा मत खोलो। आरव मुस्कुराया, शायद कोई मजाक कर रहा है। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने कुंडी खोली, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक लाल चुनरी जो जमीन पर पड़ी थी। उसने चुनरी उठाई और वापस कमरे में आ गया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। फिर कमरे के कोने से पायल की आवाज आने लगी, छन छन छन। नेहा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसी समय आईने में उन्हें एक दुल्हन दिखाई दी। लाल जोड़ा, घूंघट और चेहरा पूरी तरह खून से लथपथ। दोनों घबराकर पीछे हटे, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब फिर आईने की तरफ देखा, वह दुल्हन आईने के अंदर नहीं, उनके पीछे खड़ी थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, यह कमरा मेरा है। अचानक आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। नेहा चीखने लगी। पूरा परिवार कमरे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। लोगों ने दरवाजा तोड़ा। कमरे के अंदर नेहा बेहोश पड़ी थी और आरव बिस्तर पर मृत पड़ा था। कमरे में किसी तीसरे व्यक्ति का कोई निशान नहीं था। डॉक्टर भी मौत की वजह नहीं बता सके। नेहा कई दिनों तक सदमे में रही। 1 महीने बाद उसने हवेली के पुराने नौकर से पूछा, उस रात आखिर हुआ क्या था? नौकर ने कांपते हुए बताया, 20 साल पहले यहीं इसी कमरे में एक दुल्हन की शादी की रात हत्या कर दी गई थी। तब से हर कुछ साल बाद वह अपनी सुहागरात पूरी करने लौटती है। उस दिन के बाद वह कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन गांव वाले कहते हैं, आज भी बरसात की रातों में उस बंद कमरे से पायल की आवाज आती है और कभी कभी खिड़की में एक दुल्हन घूंघट के पीछे से मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।